100 साल का बूढ़ा आदमी खुद को जिंदा दफन करना चाहता था, लेकिन गलती से उसने कुत्ते के सिर के आकार का सोने का टुकड़ा खोद निकाला। वह उत्साहित होकर पास की मिट्टी खोदने लगा। सोने की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मरने के रास्ते पर उसे सोने का पहाड़ मिल जाएगा। बूढ़ा आदमी बहुत उत्साहित था और अपनी आवाज को दबाने के लिए उसने अपना मुंह ढक लिया। यह सोना उसके शेष जीवन की सभी चिंताओं को मिटाने के लिए काफी था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही उसकी मुसीबतों की शुरुआत थी। उसने सारा सोना निकाल लिया और अगले दिन वह शहर जाकर इसे रुपये में बदलने की योजना बनाने लगा। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात द्वितीय विश्व युद्ध में हार चुके सैनिकों से हुई। बूढ़े आदमी को देखते ही उनके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई, क्योंकि वे अभी अभी एक गांव को लूटकर वहां की महिलाओं को उठा ले गए थे। बूढ़ा आदमी सैन्य अधिकारी के पास से गुजरा, लेकिन अधिकारी ने उस पर ध्यान दिया। फिर भी बूढ़ा आदमी अनदेखा कर आगे बढ़ गया। इसी दौरान एक सैनिक ने बूढ़े आदमी को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने उसे रोक दिया। अधिकारी को लगा कि बूढ़ा आदमी वैसे भी मरने वाला है, इसलिए उस पर गोली बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा आदमी उस क्षेत्र से बाहर निकल पाता, उसे पीछे से अन्य सैनिकों ने रोक लिया। उन्होंने घोड़े की पीठ पर रखे सामान की तलाशी ली और उसमें सोना पाया। तुरंत ही बाकी सैनिकों को बुला लिया गया। उन्होंने बूढ़े आदमी को किनारे धकेल दिया और सोना काटने लगे। बूढ़े आदमी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसने अपने कुत्ते को पहले भागने का इशारा किया। कुत्ता जैसे ही भागा, सैनिकों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। ये देखकर बूढ़ा आदमी बेहद क्रोधित हो गया और सैनिक उस पर हंसने लगे। अचानक बूढ़े आदमी ने पास के एक सैनिक पर हमला कर दिया। बाकी सैनिकों ने तुरंत गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन बूढ़ा आदमी बचता रहा। उसने एक सैनिक को अपने पैरों से गिरा दिया, उसका हेलमेट उठाया और तब तक मारा जब तक वह पूरी तरह शांत नहीं हो गया। जब अधिकारी को इस हमले की खबर मिली तो उसने टैंक को पीछे बुलाया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। अब अधिकारी ने ये समझ लिया कि बूढ़ा आदमी साधारण नहीं था। वह उसे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। बूढ़े आदमी ने भागना शुरू किया, लेकिन सैनिकों ने मशीन गन से गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने बड़ी मुश्किल से गोलियों से खुद को बचाया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे एक घेराबंदी की जा रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, अधिकारी ने गर्व से देखा कि बूढ़ा आदमी उनके जाल में फंस चुका है। बूढ़ा आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अब भी जीवित था। आसपास बिछाई गई बारूदी सुरंगें किसी भी समय विस्फोट कर सकती थी, लेकिन फिर भी बूढ़े आदमी ने सावधानी से सभी सोने के टुकड़े इकट्ठा करने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने आखिरी सोने का टुकड़ा उठाया, उसने अधिकारी को देखा और एक पत्थर उठाया। अधिकारी ने तुरंत उसे मारने का आदेश दिया, लेकिन बूढ़े आदमी ने तेजी से पत्थर फेंका, जिससे विस्फोट हुआ। सैनिकों ने मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपने ढाल से सभी गोलियां रोक ली। अधिकारी ने सोचा कि बूढ़ा आदमी मर चुका है, लेकिन जब उसने सैनिकों को जांचने भेजा तो वे बारूदी सुरंगों में उड़ गए। अब अधिकारी ने बंदियों को आगे भेजने का आदेश दिया, लेकिन बूढ़ा आदमी पहले ही भाग चुका था। आखिरकार उसने एक परित्यक्त कार में शरण ली और अपने घावों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सैनिक उसके पीछे लगे रहे। उन्होंने एक खोजी कुत्ता भी भेजा, लेकिन बूढ़े आदमी ने खुद को गैसोलीन से ढक लिया, जिससे उसकी गंध छुप गई। हालांकि जब सैनिकों को गैस टैंक के रिसाव का पता चला तो उन्होंने जांच शुरू कर दी। इसी बीच बूढ़ा आदमी कार के नीचे से निकलकर नदी की ओर भागा। सैनिकों ने गोलियां चलाई, लेकिन वह कूदकर पानी में चला गया। कुछ समय बाद सैनिकों ने नदी को लाल होते देखा और सोचा कि बूढ़ा आदमी मर चुका है, लेकिन तभी वो पानी के नीचे से एक सैनिक को खींचकर उसकी ऑक्सीजन छीन ली। सैनिक डरकर भागने लगे, लेकिन अधिकारी ने उन्हें जबरदस्ती पानी में भेज दिया। अंततः बूढ़ा आदमी अपने गाँव पहुँचा, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वह सदमे में आ गया। उसका गाँव युद्ध की आग में जल चुका था। निराश होकर उसने एक परित्यक्त पेट्रोल पंप पर शरण ली, लेकिन तभी उसने अपने कुत्ते की आवाज सुनी। वह दौड़कर बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने अपने कुत्ते को देखा, उसके शरीर पर बंधे बम को देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने बम हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे फेंका, एक बड़ा विस्फोट हुआ और वह बेहोश हो गया। सैनिकों ने मौके का फायदा उठाकर उसे एक पेड़ से लटका दिया। अधिकारी ने उसकी जेब से सोने का टुकड़ा निकाला और उसकी मौत की पुष्टि करने के लिए कुछ देर इंतजार किया। जैसे ही सैनिक चले गए, बूढ़े आदमी ने खुद को मुक्त करने के लिए दर्द सहते हुए नाखूनों से रस्सी काट दी। अगली सुबह एक फाइटर जेट ऊपर से गुजरा, जिसकी तेज हवा ने पेड़ की रस्सी को ढीला कर दिया, जिससे बूढ़ा आदमी गिर गया। जैसे ही एक सैनिक ने उसे देखने के लिए कदम बढ़ाया, बूढ़े आदमी ने उसे अचानक हमला कर बेहोश कर दिया। अब उसके पास सिर्फ एक सोने का टुकड़ा बचा था। उसने इसे जोर से पकड़ा और बदला लेने की योजना बनाई। अंततः एक टैंक उसकी ओर बढ़ने लगा। बूढ़े आदमी ने मोटरसाइकिल चलाई और तेजी से टैंक की ओर बढ़ा। जैसे ही टैंक के ऊपर बैठे सैनिक ने उसे देखा, वह घबरा गया, लेकिन बूढ़े आदमी ने बंदूक उठाए और टैंक पर गोलियों की बौछार कर दी।